कुंडी विधानसभा उपचुनाव में नोटा का भी बड़ा खेल रहा है, यानी कि नन ऑफ द एबव कैंडिडेट। आप सोच रहे होंगे कि बिहार के चुनाव में ये नोटा का वोट कैसे बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि नोटा को लेकर जो वोट किए जा रहे हैं वो जीत हार के अंतर के आसपास ही होता है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। कुंडली में महज 3600 वोटों के आसपास से केदार गुप्ता चुनाव जीते हैं, लेकिन जो नोटा को वोट मिला वो 4446 है। अब आप सोचिए जरा कि ये वो गांव हैं या ये वो वोटर हैं जो लगातार किसी को भी पसंद नहीं कर रहे, और इनका ये आंकड़ा बताता है कि चुनाव में जो जिस तरीके से पहले गांव के गांव बहिष्कार कर जाते थे। अगर आपको याद होगा कि पहले के चुनाव में कुछ पोस्टर गांव के आगे लगाए जाते थे जिसमें वो वोट का बहिष्कार करते थे। वो कहते थे कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। अब गांव तक सड़कें तो पहुंच चली है, लेकिन युवाओं के लिए एक बड़ा मैसेज अभी भी नोटा के थ्रू अपनी बात कहने का है, और नोटा ने इस बार के चुनाव में यही बताया। बल्कि आप इसे ऐसे देखें तो कुछ उम्मीदवारों से ज्यादा नोटा को वोट आया, बल्कि जीत हार के अंतर से भी बड़ा नोटा का वोट है। 4446 वोट कुंडली में नोटा को आना बताता है कि इस क्षेत्र में अभी भी जो मतदाता हैं वो किसी को भी पसंद नहीं कर रहे थे। इसमें किसी से मतलब सिर्फ आप 13 उम्मीदवारों को नहीं देखे, मुख्य तौर पर उन उम्मीदवारों को देखे जो इस रेस में थे, यानी कि जेडीयू और बीजेपी। इन दोनों से इन मतदाताओं की नाराजगी है। वो नाराजगी रोजगार को लेकर हो सकती है, वो नाराजगी जन सुनवाई के मसलों को लेकर हो सकती है, वो नाराजगी बुनियादी सुविधाओं को लेकर हो सकती है। लेकिन बड़ी बात ये कि नोटा ने कुंडली में जितना मत नोटा को मिला है उससे यह साबित होता है कि नाराजगी दो बड़ी पार्टियों को लेकर या दोनों गठबंधन को लेकर बिहार में है। अब यहाँ से देखना होगा कि पार्टी इस पर कैसे काम करती है, इन युवाओं को कैसे साधती है जो नोटा का बटन दबा रहे हैं, जो कह रहे हैं चुनाव में कि नन ऑफ द एबव कैंडिडेट इज गुड फॉर दिस इलेक्शन। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए और कुंडली उपचुनाव के पूरे विश्लेषण के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।